गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। इस सेशन में क्या करने वाले हैं? इस सेशन में सीईटी के जो दो एग्जाम हुए हैं, 2 दिन 4 और 5, उनके सभी पेपर के इंग्लिश वाले पार्ट को हम सॉल्व करने वाले हैं। और वैसे भी आपको ये सारे सॉल्यूशन मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन को फिर से देखने वाले हैं, क्योंकि आने वाले सीईटी के जो एग्जाम्स है उनके लिए भी, प्लस आने वाले जो रिट के एग्जाम है उनके लिए भी, और हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी जो आप नोटिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीईटी के सबसे पहले जो पेपर कंडक्ट हुआ है 4/2/2023 को, इसका एक क्वेश्चन आपके सामने है। चूज द वर्ड विच आर नियरली ऑपोजिट। आपसे पूछा गया था कि जो ऑपेक है उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है, ठीक है भाई। आपसे क्या पूछा गया है? ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने हर क्वेश्चन के नीचे रेफरेंस लिखा है। सर ये रेफरेंस क्या है? हमारा एक इंग्लिश का प्रैक्टिस जो बेच है वो चल रहा है। उस प्रैक्टिस बेच में ये क्वेश्चन आपको कितने नंबर पर देखने को मिलेगा? 9000 जो क्वेश्चन का हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, उस में अगर आप इसको देखेंगे तो एंटोनिम की एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन नंबर 400 देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। मैं हर क्वेश्चन के साथ रेफरेंस देने वाला हूं, हर प्रश्न के साथ आपको बताने वाला हूं कि एक्सरसाइज में कहां पर मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, अलग अलग तरह की डिस्कशंस होगी। मैं कहता हूं भाई कोई भी टेस्ट सीरीज जो चला रहा है पहले से, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक ही जगह पर आपको सारा डेटा मिले और सिर्फ ग्रामर नहीं, वोकैब, ग्रामर सब कुछ मिले, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी चॉइसेस आपकी होती है सर। इसके बाद में देखिए आंसर क्या होगा, तो आंसर मैंने बता दिया, आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो वन वर्ड। वन वर्ड आपसे पूछा गया, समवन हु वॉक्स इन स्लीप। जो स्लीप, जब नींद के समय में जो वॉक करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा। अगर आप देखते हैं आपके पास जो ऑप्शंस है, तो ये वन वर्ड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में, वो यही प्रश्न है, डिट्टो लिखा हुआ है, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा? सोमनम्बलिस्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। और ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आपको कहां पर मिलेगा? प्रीपोजिशन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 187। जिन बच्चों ने ले रखा है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस के सेशंस ले रखे हैं, वो डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास किसी ने ले रखा है, आप उससे एक बार के लिए उसका मोबाइल लेके एक एक क्वेश्चन का रेफरेंस चेक कर सकते हैं। और भाई एक बच्चे ने कहा कि सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन तो चेंज ही हो जाएगा। सर जो वीडियो बन जाते हैं ना, वीडियो में चेंज नहीं होता सर। जो वीडियो अपलोड हो जाता है उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो वीडियो बन चुके हैं बहुत पहले ही, प्रीपोजिशन के सॉल्यूशन, सबके सॉल्यूशन बहुत पहले ही हो चुके हैं। आप जाके एक एक प्रश्न को चेक करिए वहां पर, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, चेंज द वॉइस वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ठीक है। और ये आपको मिलने वाला वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 358 पे और 382 पे। रेफरेंस का मतलब है नियरेस्ट, आपको क्वेश्चन में राम की जगह मोहन मिल सकता है, क्वेश्चन वही मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 और 282 पे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। मैंने आपको बड़े अच्छे से कम से कम ऐसे 50 प्रश्न है जिनमें ये बात मैंने आपके साथ दोहराई है। फिर भी अगर आप प्रश्न देखना चाहते हैं कि सर ये मिलेगा कहां पर, तो टेंस की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 287, 319 और 427, 3 प्रश्न मैंने बताए हैं जहां पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट ऐड कर रखा है, इट इज टाइम का। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टार्टेड। क्या हो जाएगा भाई? स्टार्टेड। ये जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। और इस समय में बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके वीडियो तो नहीं आ रहे, एग्जाम अब पास में है, वीडियो आने चाहिए।
मुझे तो ये लगता है कि जब एग्जाम पास में होता है ना तो वीडियो आने ही नहीं चाहिए। उसके पीछे दो रीजंस है। कोई भी बात जो मैं बोलूंगा हो सकता है वो आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस की प्रिपरेशन को डिस्टर्ब कर दे। हो सकता है कोई बात आपके लिए सही है लेकिन किसी और के लिए वो बात खराब हो जाए, गलत हो जाए। इस वजह से मुझे लगता है कि बिल्कुल जब एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट हो वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, इवन वीडियो चेक ही नहीं करना चाहिए। आपका जो स्टडी मटेरियल है आप उस पर फोकस्ड होकर उसके साथ काम करिए, उसके रिवीजन करिए, बार बार उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को निकालिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आता है जो हमारे स्पीच नरेशन से जुड़ा हुआ है। ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर। ठीक है, और ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने बहुत सारे रेफरेंस डाले 91, 106, 239, 249, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ही सेड टू देम लॉक द डोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल, ही इज नॉट ब्लेइंग ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो यहां पर ऑनरेबल जो है उसी के बेसिस पे आपका जो आंसर है वो एन हो जाएगा। ये आर्टिकल की एक्सरसाइज नंबर 194, 372, 390 पे आप ये क्वेश्चन जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, ये सीटी 4 इवनिंग शिफ्ट वाला जो एग्जाम है मैं अब उसके सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने क्वेश्चन सिर्फ वो ही लिए हैं, मैंने लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि वो हमारे जो प्रैक्टिस बेच है उसमें नहीं है। लेटर राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, पैसेज है, ये हमारे उसमें अभी अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल होंगे तो हम उसके भी क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है और ये डिटो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 206 पे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होना है, आंसर होना है सर A, she said that they had been thinking of selling the house but had decided not to। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको डिटो मिलने वाला है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, चूज द एंटोनिम्स। एनकरेज का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, ये अगर आप एंटोनिम एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 512 अगर देखेंगे तो आपको डिटो यही चीज मिलने वाली है। वहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे मोटिवेट वर्ड भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो एनकरेज है उसके लिए क्या लिखा हुआ है, मोटिवेट भी लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, चूज द प्रीपोजिशन ही टुक एज इज ब्लेइंग द जॉब। यहां पर एक्चुअल आंसर कुछ बनता नहीं है एग्जैक्टली, बट फिर भी जो ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग एलिजिबल हो सकता है टुक लेवल पर, टेक टुक टेकन वाले बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर कुछ जज किया जाए तो एक ऑप्शन बनता है और ये मिलेगा 934 में। फिक्स लेवल पर अगर बात करूं तो आंसर एक ही बनता है यहां पर, ओवर। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया था। द पीरियड ऑफ द लाइफ इन द विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मानना है कि जो सैनिलिटी ऑप्शन होगा, बट मेरा अभी भी यही मानना है कि आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा, डोटेज होगा। और ये हमारे वन वर्ड की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 617 में आप चेक कर सकते हो। 617 नंबर जो क्वेश्चन है उसको जाके आप पढ़ेंगे, डिट्टो आपको यही मिलने वाला है। आंसर क्या मिलने वाला है, डोटेज मिलने वाला है। और अगर किसी को लगता है कि ये आंसर नहीं हो सकता, कुछ नहीं करना है, गूगल पे डोटेज लिखना, सर्च मारना है, आपको जो ऊपर लिखा हुआ लाइन मिले ना उसी को चेक कर लेना। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव कंस्ट्रक्शन देखना है, वो ये एवरीवन कॉल्स हिम ए पेस मेकर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेगा, वॉइस की एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 504 नंबर क्वेश्चन ये आपको मिलने वाला है। सर इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी, ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट डिटरमिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पेन विल डू। ठीक है, आपको डिट्टो क्वेश्चन मिलने वाला है 113 नंबर, डिटरमिनर की जो एक्सरसाइज है उसका 113 नंबर क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, पेन विल डू। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, और यहां पर स्पीक का पूछा गया है। ये वैसे बहुत बेसिक सी बात है, हर जगह पर डू के साथ, डू डस के साथ V1 वाला लॉजिक हर जगह काम करता है। तो ऐसे लॉजिक्स मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट किया है। 274, 356, 451, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफॉर्म। डिफॉर्म का जो सिनोनिम है वो क्या होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे सिनोनिम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 172, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये बिल्कुल शब्द ऐसे ही लिखा हुआ है जिस तरह से यहाँ लिखा है, डिफॉर्म, डिस्टॉर्ट। ठीक है, बिगाड़ना, बिगाड़ने के सेंस में डिफॉर्म आप यूज करते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस।
फ्रीडम का एंटोनिम क्या होगा। और गजब की बात है कि इसमें जो ऑप्शन है वो भी आपको डिटो मिलेंगे, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं अनचेंड, उसके बाद इंडिपेंडेंस, स्लेवरी और लिबर्टी, तो यहां पर जो आंसर है वो आपका स्लेवरी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 201 आप देख सकते हैं, 201 नंबर पे ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। शी टीचेस और द साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, ये आपसे वन वर्ड पूछा गया था। और ये जो वन वर्ड है ये मिलेगा कहां पर सर, अगर आप देखेंगे जो वन वर्ड की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 996 है, ये आपको वन वर्ड मिलने वाला है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सर यहां पर बोटनी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, करेक्ट प्रीपोजिशन पूछा गया वार्निंग, ये क्वेश्चन आपको डिट्टो मिलने वाला, कोई चेंज नहीं है, ऑप्शन भी यही मिलेंगे आपको, ठीक है। यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो होता क्या होता, तो 8 यहां पर पीछे के पीवाईक्यू में पूछा गया ये प्रश्न है। जो हमारे यहां पर ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम किसको चुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बियॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वॉइस हु टीचेस यू सच थिंग्स, यहां पे करेक्ट वॉइस आपको बताना है। अगर आप देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन वॉइस का तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है, आंसर हो जाएगा एक, बाय whom आर यू टोट सच थिंग्स, ठीक है। आपको बिल्कुल ये सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट में, चूज द करेक्ट नरेशन, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 435 आप देख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है फिल इन द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, एप्रोप्रिएट आर्टिकल क्या होगा, ईट ब्लैंक बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आप 258 देख सकते हैं और आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है 5/2/2023 की जो इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस आए उनके देख लीजिए आंसर। ये सबसे पहले नरेशन का क्वेश्चन है, ही सेड टू हर इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस, और आप डिटो ये क्वेश्चन देख पाएंगे 231 नंबर पे, ठीक है। आंसर क्या करना है, आंसर करना है आपको ए, ही सेड दैट इफ व्हाट शी सेड वाज ट्रू ही मस्ट गो टू द पुलिस। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आता है हमारे पास चूज द नियरली ऑपोजिट, अबोलिश का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 172 देखिएगा, किसका, सिनोनिम का, सिनोनिम का 172 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इसमें। अबोलिश का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कन्फर्म। इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आई समहाउ मैनेज टू वॉक ब्लैंक द ब्रोकन ब्रिज, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि सर इसका प्रॉपर आंसर था ही नहीं, बिल्कुल प्रॉपर आंसर होगा 287 पे आपको डिटो क्वेश्चन मिलेगा। आंसर क्या होगा, आंसर अक्रॉस होगा और पीवाईक्यू से लिया हुआ यह प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है अपने पास चूज द करेक्ट डिटरमिनर, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द ग्लास, आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 500, यही डिटो क्वेश्चन मिलेगा और आंसर क्या होना है, आंसर होना है ए लिटिल, आंसर क्या होना है भाई, ए लिटिल होना है। इसके बाद अगला देखिए, चूज द वन वर्ड, वन हु प्लान्स एंड ड्रॉज द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सुपरिंटेंड्स देयर कंस्ट्रक्शंस, तो यहां पर देखिए एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला वन वर्ड की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 544 पे क्वेश्चन मिलेगा, आंसर होगा बी। आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन को। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, दे गेव हर ए क्लॉक, और ये डिटो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका डी होता है। अगर ये क्वेश्चन देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो वॉइस की एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 52 आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिल इन द करेक्ट वर्ड्स बोथ मानसी एंड मिली, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन नंबर 220 और 360 आप चेक कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चूज द नियरेस्ट इन मीनिंग, पर्निशियस का मीनिंग क्या होगा, आपको यही ऑप्शन मिलेंगे, यही आंसर मिलेगा पर्निशियस। इवन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ ये वॉकअप सेशन में भी अटेंड किया है, जो मैंने यूट्यूब पे सेशन लिए, ठीक है। यहां पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 211 अगर आप देखेंगे सिनोनिम का, तो उसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा हार्मफुल। और मेरे एक्सरसाइज में भी आपको यही आंसर्स मिलने वाले हैं, यही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप चेक करिए, एक एक आंसर को आप चेक करिए, ठीक है। और पहले आप बाई मत करिए, पहले वो जिसने बाई कर रखा उसके डेटा के थ्रू आप एक एक चीज को चेक करिए। जब इंटरनली ये फील हो
कि मैं एक सही प्लेस पे, सही लोकेशन पे, क्योंकि 9000 क्वेश्चन डिलीवर करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 9000 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन डिलीवर करना सर बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में ये रिजल्ट हमें मिलने शुरू हुए हैं। विश्वास है आगे भी ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे, डिट्टो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और खासकर जो वोकेबलरी वाला पार्ट है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बच्चे चिंतित रहते हैं कि सर वोकेब का तो कोई एंड ही नहीं है, पता नहीं क्वेश्चन कहां से आएगा। आप वोकेब का एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं। जिस बच्चे ने आपके पास में, आपके फ्रेंड ने कोर्स ले रखा है, आप उसको बोलिए कि भाई 5 मिनट मुझे दीजिए, चेक करता हूं एक बार कहीं बातें हवाई तो नहीं चल रही है ना। एक एक क्वेश्चन चेक करिए सर, एक एक प्रश्न चेक करिए, एक एक एक्सरसाइज के साथ चेक करिए आप। ठीक है, जब आप सारी चीजें चेक कर ले, आपको बहुत अच्छा लगे, तो ये सही समय होगा डिसीजन लेने का कि आप बहुत अच्छे से चीजों को परफॉर्म कर पाए। अगर आपको बहुत अच्छा फील हो, देन आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाई करने के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे आप सक्सेस आइकन, और सक्सेस आइकन पे इंग्लिश प्रैक्टिस बेच। ठीक है, इंग्लिश प्रैक्टिस बेच से 9000 प्लस क्वेश्चन विथ वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहे तो बहुत अच्छा लगने पर आप ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो की बात बोल देता हूं भाई, अभी सारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा, बेटा ये एग्जाम का टाइम है, आप वीडियो का वेट ना करें। एग्जाम समय में हमें बहुत अच्छी स्टडी करनी होती है, ना कि हमें वीडियो देखने होते हैं। और किसका एग्जाम बाद में होगा, किसका एग्जाम पहले होगा, बेटा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है। ये हमेशा याद रखें, एग्जाम पहले बाद में होना यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि पहले हो या बाद में हो, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा बने, यह महत्वपूर्ण बात है। और उसके लिए ये वाला समय जो भी चल रहा है, इस पे आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए सारी चीजों को ड्रॉप करके, मेरी ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था आपको कि भाई ये जो 1 महीना है, इसमें आपके मोबाइल में सिर्फ वही ऐप होने चाहिए जिन पे आपको काम करना है। बाकी सारे एप्लीकेशन को हटा दीजिए। ऐसी सारी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपको कंफ्यूज करती है, ऐसी सारी चीजों को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी के डिस्टर्बेंस किसी भी चीज से हो रहा है, 1 महीने के लिए उसे हटा दीजिए। 1 महीने फोकस्ड होके पूरा ध्यान से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि आपके अच्छे रिजल्ट बने और आप बहुत अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर पाए। तो मुझे लगता है इतना बहुत है। अगर फिर भी किसी बच्चे के डाउट रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट में अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चे थे जिनका अभी एक फॉर्म, आपको पता है हाईकोर्ट की एक लिस्ट आई थी, रिजेक्टेड लिस्ट, उसमें कुछ बच्चों का नाम आ गया था। कोशिश करता हूं जल्दी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं, और उसमें क्या करना है उनको, वो भी उनको समझ में आ जाए। जल्दी ही कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।